जब मैं उठा, सैंडबॉक्स का 8वां दिन चल रहा था। मैंने देखा कि कुछ सी एनिमल्स क्राउडेड ओशन में लड़ने से खुश नहीं थे, तो वो बंजर कोस्ट के किनारे रहने वाले एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गए। तो मैंने जल्दी से इसे नेक्स्ट लाइट सेज पेज पर रिकॉर्ड किया। द थर्ड एरा, द बर्थ ऑफ एनिमल्स इन द न्यू बॉर्न एज। पहले ओशन एनिमल्स, स्पीसीज के फलने फूलने का एक एज, जहां इनवर्टिब्रेट्स ने अपने आर्मर्ड माइंड्स के साथ रूल किया। उस एरा की डोमिनेंट स्पीसीज बन गए, पर उन्होंने ज्यादा देर रूल नहीं किया। वर्टिब्रेट्स आए, अपनी एजिलिटी का यूज करके उन्होंने कंट्रोल ले लिया, न्यू बॉर्न एज को रूल किया। वो समुद्र से बाहर निकले एक लंबी डायनेस्टी पे राज करने के लिए। ये लिखने के बाद मैंने चुपचाप अपनी ब्लैक नोटबुक बंद करी। हालांकि बंस लैंड क्रीचर्स में इवॉल्व होने वाले थे, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंटेलिजेंट लाइफ को इवॉल्व होने में कितना वक्त लगेगा। कोई नहीं कह सकता था कि और कितना टाइम लगेगा। तो मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। मैंने अपना थोड़ा सा खून डालने का सोचा, पर वो बहुत रिस्की लगा। संभल कर मैंने पहले दूसरे डीएनए के साथ टेस्ट करने का फैसला किया। मैं एक कॉलेज रिसर्च प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर जू चला गया। मैंने एक गोरिल्ला का ब्लड सैंपल खरीदा। जब मैं ऑर्चिड वापस गया तो पूरा 100 एकड़ का मिनिएचर सैंडबॉक्स पहले ही एक छोटा इकोसिस्टम बन चुका था। पहाड़ और नदियां हरियाली से भरी हुई थी। प्लेन्स में हर तरह के अजीब पेड़ थे। नदियों में जानवर तैर रहे थे। मैं इस बड़े 100 एकड़ के टेस्ट फील्ड में घुसा। मैंने आखिरकार एक बीटल शेप्ड क्रिएचर को चुना और उन्हें सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के एक फ्रेश टेस्ट प्लॉट में रख दिया। मैंने टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए स्टार ब्लड इंजेक्ट किया। जो भी ब्लड रिजेक्शन सरवाइव नहीं कर पाए वो मर गए। सिर्फ 2 दिन में करोड़ों बीटल्स मर गए। बचने वालों में से मैंने एक छोटा सा बैच चुना जिसमें ब्लड फ्यूजन सबसे ज्यादा था और उनका नाम चोंग्स रखा। चोंग्स दिखने में इंसानों से बहुत मिलते जुलते थे, पर इंसानों से अलग। उनकी पीठ पर एक राउंड ब्लैक आर्मर उगता था, ब्लैक जेड चोंग्स। इसे पूरे 2 दिन लगे, जिसका मतलब 100 एकड़ सैंडबॉक्स के लिए 20,000 साल बीत चुके थे। कुछ पावरफुल स्पीसीज सामने आई। पेड़ बादलों को छूने लगे। बहुत सारी जाइंट स्पीसीज पैदा हुई। इसका मतलब सैंडबॉक्स एक टेरिफाइंग जुरासिक एरा में एंटर कर चुका था। जिन सबसे बड़े जानवरों के सर पर ब्लैक डिस्क थी, वो मेरी सेट की हुई साइज लिमिट तक पहुंच गए थे, करीब एक बिल्ली के साइज के। मैंने अपने डेवलप किए हुए चोंग ट्राइब को सैंडबॉक्स के साउथ साइड में एक हरे भरे कैनियन में छोड़ दिया। मैं देखना चाहता था कि इस एरा में चोंग्स कैसे सरवाइव करेंगे। तो मैंने टाइम फ्लो को 1 day = 100 years सेट कर दिया। अगली सुबह जल्दी मैं सीधा उन बग्स को चेक करने सैंडबॉक्स के पास भागा। मुझे हैरानी हुई कि उनके पास पहले से ही प्रिमिटिव क्लैंस थे और वो एक साथ रहते थे और एक बेसिक लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी। पर मुझे जिस बात की फिक्र थी वो ये थी कि वो बहुत वीक थे। आज के जानवरों के सामने उनके 20,000 साल पुराने एंशिएंट जीन्स कुछ भी